गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर वर्ण, शब्द और वाक्य हम इस चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर को हमने जो लिपि है वो हमने पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में कि लिपि भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और ये वे ध्वनि चिन्ह है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। वर्ण कौन होते हैं? जैसे कै कबूतर से लेके और ए अनार से लेके और गै ज्ञान तक के सारे वर्ण होते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये कहलाती है वर्ण। अब है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा में अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में दो प्रकार के भेद होते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार के भेद होते हैं, दो प्रकार के वर्ण होते हैं। फर्स्ट है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब जो वर्णमाला है उसमें से हम डिवाइड कर दिया गया, उनमें से मतलब हाफ हाफ कर दिया गया है। एक है स्वर, आधे स्वर है और आधे व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय यानी कि जिन वर्णों को हम बोल रहे हैं उसमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़े, उसे हम कहते हैं स्वर। और हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ए अनार से लेके औ औरत तक। जैसे ए से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से एक, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, रे से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये होते हैं 11 स्वर। ठीक है, ये स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के आराम से बोले जाते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब इसमें व्यंजन क्या कर रहा है? व्यंजन स्वर से हेल्प ले रहा है। व्यंजन बिना स्वर की हेल्प के व्यंजन कंप्लीट नहीं होता है। जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े वो कहलाते हैं व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, 33 होते हैं। कौन कौन से? कैसे कबूतर, कै खरगोश, गे घेड़, चे चे जय जय न, टे टे डे डे न, ते ते दे दे न, पे फे बे भे में, ये रे ले वे, शे से और है। व्यंजन होते हैं 33। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अब बताया गया है कि जो व्यंजन है यानी कै कबूतर, कै खरगोश, ये किसकी हेल्प लेते हैं? स्वर की हेल्प लेते हैं। अगर कै लिखा हुआ है यहाँ पर, कै हम बोल रहे हैं कै, तो कै में भी ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कै में ए मिला हुआ है। अगर हम कै में से ए को निकाल देंगे तो वो आधा कै रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो बाकी स्वर हैं, आ से आम से लेके अंग से अंगूर तक, ये जो बाकी स्वर हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं? ये मात्रा में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। हमने पढ़ा कि व्यंजनों के साथ साथ ए स्वर लगा हुआ है। यदि इस ए के बिना लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम उस वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देंगे। उसका मतलब होगा कि वो शब्द अब आधा है। जैसे पूरा कै लिखा है तो इसका मतलब ए के साथ यानी उसमें ए मिला हुआ है। अगर हम कै के नीचे हलंत लगा देंगे, तिरछी रेखा लगा देंगे, तो ए के बिना वो क्या रह जाएगा? आधा क्या रह जाएगा। इस तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये चैप्टर यहाँ तक लर्न करना है। ओके, थैंक यू।